चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है वो सॉन्ग से बोलता है कि मुझे बैंक से कुछ काम है, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, मैं थोड़ी देर के अंदर आऊँगा। तो इसी टाइम सॉन्ग जो होते हैं वो बोलते कि ठीक है। फिर सॉन्ग अपना वही आर्टिकल पढ़ने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि ये जो फरवरी की यॉन्गसन ऑक्शन होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है यूजुअल से, मतलब जैसे मिलती है उससे कहीं ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि इसका एक ही कारण है, क्योंकि जो वहाँ पे ड्रैगन डिमोन आई मिलने वाली ना वो बहुत ही रेयर होती है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होली रेलिक होता है, जो कि एक ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर जो होता है जो कि 6 स्टार से ऊपर का होता है वही ड्रॉप करता है सिर्फ। और इसके पास ऐसे पावर होते हैं कि जो सारे कोई सा भी कर्स होता है ना उसको अंडू कर सकते हैं। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोल रहे हो कि हालांकि ये जो 1000 कर्स ड्रैगन था ना उसका भी कर्स अंडू कर लेगा। और इस टाइम वो बोल रहे होते कि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है मेरा कि 300 मिलियन में मैं उसको ख़रीद पाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे को 300 मिलियन में उसको ख़रीदने में। लेकिन वो बोलते क्या पता शायद वहाँ पे कोई ऐसा कंपटीशन ना हो, क्या पता वहाँ पे ऐसा कोई भी आइटम ना हो जो कि 6 स्टार हॉली रिलिक आज से पहले कभी भी इतने चीपर रेट में ना भी की हो, ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे। क्या पता कोई और कॉमन कर्ज, ये जो कर्ज है आजकल के कॉमन नहीं है बिल्कुल, तो क्या पता इन दोनों जो कर्ज है कॉमन नहीं है, उस वजह से भी कोई और भी ना हो जिसकी इसकी ज़रूरत हो इतनी। तो क्या पता शायद मैं इसको ड्रैगन डिमोन आई जो है जो बहुत ही चीप रेट में ख़रीद सकती हूँ शायद, क्या पता। और वैसे भी मेरे पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं खो सकती हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर मैंने ये जो कर्ज है इसको अंडू कर दिया, मतलब इस जो कर्ज है इसका मैंने हटा दिया, तो शायद मैं भी जा सकती हूँ पैराडाइज ओजिन के साथ। और वो ऐसे चाहती है कि वो ओजिन के साथ पैराडाइज जाए, क्योंकि वो उसको चाहती है बहुत ही ज़्यादा। इसी टाइम वो बोल रहे होते कि हाँ शायद मैं भी सर्वाइव कर सकती हूँ, क्या पता मेरे पास भी लोग हो, क्या पता मिरेकल हो जाए कुछ अचानक से। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो यॉन्गसन ऑक्शन हाउस होते हैं ना वहाँ का सीन होता है उसके अंदर। तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि आप भी यहाँ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्या, प्लीज़ आप ये फिल जो है ना इस फॉर्म को कर दीजिए। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सामने और कोई नहीं हमारी सॉन्ग होती है, क्योंकि वो तो ब्लाइंड है तो वो अपनी छड़ी उसके सामने रख देती है एकदम। तो जो सामने रिसेप्शनिस्ट होता है वो उसे देख के समझ जाता है और वो बोलता है अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके लिए फॉर्म भर देता हूँ। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ प्लीज़ भर दीजिए। तो हमें दिखाया जाता है जो गेट के बाहर ना एक गार्ड होता है और वो उससे बोल रहा होता है सॉन्ग से कि आप जो भी अगर इसमें एंट्रेंस करेंगे ना, जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर मतलब जब चल रहा होगा ये ऑक्शन उसके बीच ना अंदर आ सकते हैं ना जा सकती है, तो प्लीज़ जितने भी आपका काम है वो सारी कर लीजिए, क्योंकि इसके बीच में ना आपको जाने की इजाज़त है ना आने की। तो इसी टाइम जो हमें दिखाया जाता है जो सॉन्ग होती है ना वो अंदर चली जाती है और वो बोलती है, कोई बंदा वहाँ पे बैठा होता है उससे बोलती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि जो P7 सीट है वो कहाँ है। तो इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि हाँ शायद वो नेक्स्ट रो में है जो कि राइट जाके है। तो वो वहाँ पे चली जाती है और पीछे लोग उसकी बातें करने लगते हैं सॉन्ग के बारे में कि क्या ये जो ऑक्शन है ये ब्लाइंड पीपल भी अटेंड करेंगे, और वैसे भी इसके साथ कोई और तो दिख नहीं रहा, क्या ये अकेली आई है। इसी टाइम जो दूसरा होता है ना वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि शायद कोई भी इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है इस दिन, जो कि ये ऐसे ब्लाइंड पीपल है ना, मतलब डिसेबल पीपल है, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है शायद इन दिनों। तो जो सॉन्ग होते हैं ना उसको बहुत जोर के गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बोल रहे होते कि कोई बात नहीं, अगर मैंने ड्रैगन डिमोन आई ले ली तो मैं भी शायद ऐसी नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, ऐसा वो बोल रहे थे। बस मेरे को कुछ देर और सहन करना है, क्या पता मैं ड्रैगन जो डिमोन आए हैं उसको ले लूँ। इसी टाइम वहाँ पे जो स्टेज पे बंदा होता है ना वो बोल रहा होता है कि चलो अब हम बिगिन करते हैं, जो दिसंबर ऑक्शन हाउस है ना उसका ऑक्शन चालू करते हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, बार बार हर जगह लिखा आता है फरवरी फरवरी फरवरी, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि दिसंबर, पता नहीं क्या बंदे हैं ये। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है सबसे पहले एक रैलिक लाया जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रैलिक है ना ये एस टिंटेड बर्नल है, ये कम से कम 4 स्टार का हॉली रैलिक है और इसकी जो बिगिनिंग प्राइस है वो है 10 मिलियन। अगर आप इसको अभी के अभी ख़रीदना चाहते तो वो 1 बिलियन होगा कम से कम। इसी टाइम जो वहाँ के लोग होते हैं वो ना वो बोली लगाने चालू कर देते हैं, वो कोई बोलता है कि 100 बिलियन, कोई बोलता है 130 मिलियन, ऐसे ऐसे करके चलती है। इसी टाइम वो बंदा जो होता है ना अनाउंसमेंट वाला वो बोलता है कि हमारे पास 670 मिलियन की लास्ट बीड आई है, तो कोई और है इससे ऊंचा लगाना
लेना चाहता हूँ, कोई और नहीं करता इसी टाइम। तो वो बोलता है कि तो ठीक है, तो जो अस्टिंटेड बर्नर है ना, ये जाते हैं कस्टमर नंबर 157 को। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जो एक 4 स्टार का हॉली रेलिक है वो भी मेरे डबल अमाउंट पे गया है। जितने भी मेरे पास पैसे हैं, यानी 300 मिलियन जो भी पैसे हैं, उसके डबल से भी ज़्यादा अमाउंट में एक 4 स्टार का हॉली रेलिक गया है। तो शायद वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो अस्टिंटेड बर्नर है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आइटम है, तो शायद इसलिए गया होगा वो इतने महंगे में। और जो ड्रैगन डेमन आई है ना, वो इतनी वर्सेटाइल है कि कोई भी इसको जानता नहीं होगा, बहुत ही कम पीपल जानते होंगे इसके बारे में, और बहुत ही कम पीपल चाहते होंगे इसको लेना। इसी टाइम सेकंड आइटम आती है तो वो लोग सारी उसकी भी बोली लगाना चालू कर देते हैं ऐसे ऐसे करके। तो इसी टाइम वो जो वहाँ पे अनाउंसमेंट वाला बंदा होता है वो बोलता है कि तो ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट आइटम है वो है ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा था, हर कोई इस आइटम को अपने पास चाहता है। और ये एक ऐसी आइटम है, आप इसको जो एक बार अपने पास रखेंगे तो बार बार आप इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसको अपने पास मतलब यूज़ कर सकते हैं, हमेशा आपके पास रहेगा। और वो बताते हैं ये जो हॉली रेलिक है ये है, इसके पास एबिलिटी है, जो भी एनी कर्स हो ना, कोई सा भी प्रकार का कर्स हो उसको ये अंडू कर देगा। और इस टाइम वो बताया जाता है कि ये है 6 स्टार का हॉली रेलिक जिसका नाम है ड्रैगन डेमन है। और वो आई हमें दिखाई जाती है, वो वहीं पे रखी होती है। और वो बोल रहा होता है कि जो ड्रैगन डेमन है ना आई, ये आपके पास ही रहेगा, मतलब ये आप इसे एक टाइम यूज़ करेंगे तो ये आपकी आंखों में चला जाएगा। और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास परमानेंटली रहेगी, और आपकी जो एबिलिटी है कर्स अंडू करने की वो हमेशा आपके पास रहेगी। तो जो सॉन्ग होते हैं वो भी बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है ये बोल क्या रहा है। इसी टाइम वो बोलते हैं कि अच्छा तो आ गया ड्रैगन डेमन है। इसी टाइम वो बोल रहा होता है और सॉन्ग बोल रहे होते हैं कि कोई भी इसके बारे में चीज़ नहीं कर रहा, मतलब किसी को ये चाहिए ही नहीं। मैं शायद बहुत ही कम कंपटीशन होगा इस चीज़ के लिए, तो ये बुरा नहीं है मेरे लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वो बोल रहे होते सॉन्ग कि अगर कोई इसको लेना नहीं चाहता, कोई कर्स अंडू नहीं करना चाहता, तो शायद मैं भी इसको ख़रीद सकती हूँ। तो इसी टाइम वो जो अनाउंसमेंट वाला बंदा होता है वो बोलता है कि जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो 100 मिलियन से चालू होती है, और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं अभी के अभी तो आप 10 बिलियन दे सकते हो और तुरंत के तुरंत ये आपका हो जाएगा। तो इसी टाइम वो बोलता है कि तो चलो हम जो अपना ये है चालू करते हैं और बिडिंग चालू करते हैं। तो इसलिए जो हमारी सॉन्ग होती है ना वो उससे पहले बीच में बोल देती है 100 मिलियन, ऐसे अपना बिडिंग कर देती है, चालू हाथ ऊपर करके बिडिंग कर देती है जैसे होती है। इसी टाइम जो आसपास के लोग होते हैं ना वो हंसने लगते हैं, और वो कोई बंदा बोलता है कि क्या इसने स्टार्टिंग प्राइस ही बिड में लगा दी है, और दूसरा बोलता है कि मुझे लगता है, हंसते हुए बोलता है कि शायद ये ना बहुत ही ज़्यादा न्यू भी है, एकदम न्यू आया है। तो कोई बोलता है कि मुझे लगता है ये जो अभी अभी ब्रोक करना चाहता है, अभी अभी घर से टूट के आई है और इसको ऐसा चांस मिल रहा है कि ऐसे ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि रिच हो, ऐसे बनना चाहते हैं, कोई ऐसे भली बुली बातें बोल रहा होता है इसको। इसी टाइम जो वो होती है ना सॉन्ग, उसको शर्म आ जाते हैं, वो धीरे धीरे हाथ नीचे कर लेती है। तो इसी टाइम जो बंदा होता है ना रिसेप्शन, मतलब जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है, वो हंसते वो बोलता है कि चलो हमारे पास 100 मिलियन बोला किसी ने, हमारे पास पहली बिड आ चुकी है 100 मिलियन की, क्या कोई है इससे ऊपर जाना चाहता हो, क्या कोई है यहाँ पे। तो जो इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं ना वो बोल रहे होते प्लीज़ प्लीज़ कोई और ना हो, प्लीज़ नो नो गॉड प्लीज़, ऐसे हाथ जोड़ के वो बोल रही होती है। लेकिन इसी टाइम पीछे से एक आवाज़ आती है कि 2 बिलियन, यानी आप समझ रहे हो ना कि मतलब वो उसके पास 300 मिलियन से ऊपर नहीं है और किसी ने 2 बिलियन बोल दिया। और ये बात सुन के जो सॉन्ग होती है ना उसके तो हवाई उड़ जाती है एकदम, वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगते हैं। इसी टाइम पीछे से और आवाज़ आती है 2.5 बिलियन, 3.2 बिलियन, कोई बोलता है 3.26 बिलियन, ऐसे करके बोली बढ़ती जाती है। और जो सॉन्ग होती है ना वो पागल सी हो जाती है बिल्कुल, वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि मैं कभी भी इस चीज़ को ले ही नहीं पाऊँगी, मैं बिल्कुल ही, ये मेरे से बहुत ही दूर है। और वो रोने लगते हैं बहुत ही ज़ोर के फूट के, और वो बोल रहे होते क्यों 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 ही, मेरे साथ क्या गलत किया मैंने ऐसा जो मेरे साथ ये हो रहा है। मैं बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरे को निकाल दिया था और मैंने इतनी बुरी लाइफ जी है जैसे कुछ हुई ही ना। और वो बोलते बस मैंने एक ही विश तो मांगी थी जो कि मेरी पूरी नहीं हुई, क्या मेरी जो एक विश है वो इतना
बड़ी होगी है, जो मतलब जो एक ही चीज़ है मैंने वही मांगी थी, बस मैंने एक मिरेकल होना था, एक बार बोला था कि वो मिरेकल मेरे साथ हो जाए, लेकिन क्यों ऐसा क्यों? वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और शांति से बैठ जाती हैं वहीं पे। इसी टाइम वो बोलते कि बस मैं ओजिन के साथ रहना चाहती थी, उसके साथ ही जीना चाहती थी, ऐसे वो बोलते। क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया क्या? बस मैं इसके साथ ही तो रहना चाहती थी, प्लीज़ गॉड कुछ ऐसा हो जाए। इसी टाइम उससे पीछे से एक आवाज़ आती है, कोई से बोल रहा होता है हंसते हुए, क्या तुम यहाँ पे ये ड्रैगन डिमोन आई के लिए आई थी? वो चुप हो जाती है एकदम से, वो पीछे आंसू पोंछते हुए बोलते कि तुम कौन हो? इसी टाइम वो जो बंदा होता है वो बोलते कि मैं हूँ चॉय जेंगुइल और मैं स्टारलाइट गिल्ड लेक से आया हूँ, मतलब स्टारलाइट लेक गिल्ड से आया हूँ। और वो बोलता है कि तुम शायद ये जो ड्रैगन डिमोन आई हो इसको ख़रीदने की कोशिश कर रही थी। और वो उसके कानों में धीरे से बोलता है कि मैं तुम्हें 5 बिलियन दे दूँगा, नहीं नहीं मैं तुम्हें 6 बिलियन दे दूँगा। जो सॉन्ग होते हैं ना वो शांत हो जाते हैं और वो बोलती कि क्या 6 बिलियन? इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि हाँ, लेकिन रिटर्न में तुम मेरे साथ एकदम फ्रेंड बन के रहोगे कम से कम 5 सालों के लिए। और वो इसी टाइम बहुत बेकार हरकत करता है, वो उसके थाई पे ना हाथ रख देता है और वो बोलता है कि बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर करो और कुछ ड्रिंक लो, और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे। और धीरे से वो बोलता है उसको। सॉन्ग ये सुन के एकदम से वो हैरान हो जाती है कि ये डिस्कस्टिंग सा बंदा बोल क्या रहा है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। लेकिन जो सॉन्ग है वो सोचती है कि लेकिन अगर मेरे पास 6 बिलियन हो गया इतना सारा, तो शायद मैं उसको खरीद सकती हूँ। और वो बोलती है कि शायद मैं फिर ओजिन के साथ रह सकती हूँ, ऐसा वो बोल रही होती है। वो एकदम शांत हो जाती है, वो सोच रही होती है इसको शायद मैं हाँ बोल दूँ। जैसे वो ओके बोलने जा रही होती है, इसी टाइम हमारे जो ओजिन है उसकी एंट्री हो जाती है गेट पे एकदम मस्त तरीके से। वो एकदम आते गेट खोल देता है। इसी टाइम जो आसपास के लोग हैं वो बोलने लगते कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो गया ये अचानक। इसी टाइम जो गार्ड होते हैं ना वो उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि सर आप ऐसे ऑक्शन के बीच में एंटर नहीं कर सकते, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। तो जो ओजिन होता है हमारा वो उसको वही अपना कार्ड दिखाते हुए बोलते कि मैं एक स्पेशल कमिश्नर हूँ। और इसी टाइम जो बंदे होते हैं वो बोल रहे हो कि क्या एक स्पेशल कमिश्नर यहाँ पे कर क्या रहा है आखिरकार, और ये क्या ये वही तो नहीं है? शायद मैंने इसे कहीं देखा, ये तो वही है ना जो सेउल स्टेशन पे कुछ दिन पहले था, ये तो शायद लाइटनिंग वुल्फ है, ऐसे करके लोग बातें कर रहे होते हैं। और वो सीधे ओजिन अंदर आ जाता है, सब लोग उसको ही देख रहे होते हैं। और इसी टाइम उसके जो स्टेप चलने की आहट है ना उसे सॉन्ग को भी पता चल जाए, तो वो बोलती कि क्या ये तो वो फुल स्टेप है, शायद ये वही वाला साउंड है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो जो माइक वाला बंदा होता है ना वो उससे बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सारे लोग जो आपको डिस्टर्बेंस हुई। इसी टाइम वो बंदा पूछता है ओजिन से कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। इसी टाइम जो ओजिन के पास जो 2 बैग होते हैं ना वो एकदम सामने रखता है और लास्ट से फेंक देता है सामने, जो एकदम खुल जाता है। उसके अंदर पैसे पैसे होते हैं, हर तरफ उड़ने लगता है पैसे पैसा। और सारे लोग ये देख रहे होते हैं, उन लोगों के सामने नोट जो है एकदम उड़ रहे होते हैं। और वो बोलता है ओजिन आते कि ये सारा 10 बिलियन है और सारा का सारा कैश में। तो दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर इसी टाइम यहीं पे ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।